सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आचार्य बालकृष्ण जी और हमारे संरक्षक विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद अग्रवाल जी पहुंच चुके हैं। आप योग की एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। योग में तालियों का बड़ा महत्व है। भारत माता की। योग की क्रिया आचार्य जी कराएंगे और उसके बाद हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे जैसे ही निर्देश होता है। आचार्य बालकृष्ण जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की मैट यहाँ इधर खाली है। 2 आसन हमारे माननीय विधायक गण भी बहुत सारे उपस्थित हैं। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आचार्य बालकृष्ण जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, मेरा आचार्य विपिन जी से निवेदन है, कृपया योग प्रारंभ कराएं। आज विधानसभा के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। एक और जहां हमारी इस विधानसभा के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष जी जो योग के लिए लगातार बहुत बड़ा भगीरथ कार्य कर रहे हैं। हर 21 तारीख को योग होता है और वहीं हमारे आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज यहाँ पे विराजमान है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए सीधे हम योगिक जॉगिंग की एक क्रिया और कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर आगे जैसा स्लो जॉगिंग करेंगे, पहले हल्के हल्के। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। बैकवर्ड जॉगिंग। फॉरवर्ड जॉगिंग। साइड जॉगिंग। जी, जंपिंग। रिलैक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी महानुभावों से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। हमारे बीच में माननीय विधानसभा अध्यक्ष और आचार्य बालकृष्ण जी पधार चुके हैं, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण कर लेंगे। हमारे बीच में विधानसभा के उपाध्यक्ष श्रीमान रघुनाथ सिंह चौहान साहब, आप क्या मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। हमारे बीच में अनेक विधायक गण उपस्थित है। श्रीमान हरवंश कपूर जी पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और विधायक, श्रीमान सहदेव पुंडीर जी, श्रीमान देशराज खंडवाल जी, धन सिंह नेगी जी, मुकेश कोहली जी, श्रीमती रितु भूषण खंडोरी जी और मीना गंगोला जी उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आचार्य बालकृष्ण जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, आपको सम्मानित करेंगे। श्रीमान विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के माध्यम से विधायकगण अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कृपया स्थान ग्रहण कर लेंगे। ये कार्यक्रम 2 चरणों में है। पहला चरण जिन्होंने पूरे 31वें कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, ऐसे योगी मैं आप सब लोगों को नमन करता हूँ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मेरा सभी माननीय विधानसभा के जो सदस्यगण हैं उनसे निवेदन है कि स्थान ग्रहण कर लेंगे। इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने, श्रीमान महेंद्र सिंह भट्ट जी आप भी स्थान ग्रहण कर लेंगे, हमारे माननीय विधायक जी है। मैं उन लोगों के नाम यहाँ से पुकार रहा हूँ जिन लोगों ने योग में प्रतिभाग किया और योग के इन 31 माह तक जिनका निरंतर आगमन हुआ है। हमारे अतिथिगण उन सबका सम्मान भी करेंगे और उसके पश्चात माननीय विधानसभा अध्यक्ष और आचार्य बालकृष्ण जी का हमें आशीर्वचन मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा कृपया पुष्कर रौतेला जी मंच पर आने का कष्ट करें शीघ्रता से। पुष्कर रौतेला जी, हेम गुर्रानी जी, श्रीमती सरस्वती जी, श्रीमती मीनाक्षी, जिनके सबके मैं नाम ले रहा हूं, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें और वो सम्मान की प्रक्रिया हम तुरंत प्रारंभ कर रहे हैं चूँकि समय का भी अभाव है। हिमांशु त्रिपाठी, किशोर पांडे जी, राजेश उनियाल, जल्दी जाओ कपिल धोनी, दीपचंद जी, राकेश पाल जी, शिवम छावड़ा, विवेक चमोला, शेखर कंडवाल,
बालम बगड़वाल, संजय रावत, हरीश चौहान, कैलाश अधिकारी, राजेंद्र चौधरी, मुकेश हटवाल तुरंत अपने स्थान पर फिर स्थान ग्रहण कर लेंगे और शीघ्रता से मंच पर आने का कष्ट करें। इन सभी महानुभावों का सम्मान मैं विधानसभा के उपाध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा कि आप भी सहयोग करेंगे। हमारे बीच में अनेक विधायकगण, श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी जी, तमाम लोग उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपना सम्मान प्राप्त करके अपना स्थान पर बैठ जाएंगे। बहुत ही ये सम्मान उन सब महानुभावों का हो रहा है जिन्होंने योग की क्रियाओं में, एक बार तालियों से स्वागत, क्योंकि योग का कार्यक्रम तालियों पर आधारित होता है। आपका सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियां। और अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। हम विधिवत इसके बाद पुनः और कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। ये सब वो प्रतिभागी है जिनको आचार्य बालकृष्ण जी चाहते हैं कि सब लोग योग करें। इन्होंने पूर्ण मनोयोग से इस योग की श्री भारत चौहान जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और अभी तक यहाँ तक लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। श्री भारत चौहान जी। मैं अनुरोध करूंगा कि आचार्य विपिन जोशी जी को भी एक सम्मान करने का कष्ट करें बाद में कराएंगे और उनके बच्चों को बाद में। मेरा सभी अतिथियों से निवेदन है, कृपया स्थान ग्रहण कर लेंगे। आचार्य विपिन जी का सम्मान, आपका जीवन भी योग के प्रति समर्पित है और समय समय पर आपका सहयोग हमें मिलता रहता है। मेरा सभी अतिथियों से निवेदन है, कृपया स्थान ग्रहण कर लेंगे। हम आज विधानसभा में योग का 31वां कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जब हमने विधानसभा में प्रवेश किया होगा तो हमको 101 फुट तिरंगे के दर्शन हुए हैं। विधानसभा के बाहर बने भित्ति चित्र जिसमें मां नंदा राजात का दृश्य है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की प्रेरणा से, जहां हमें 101 फुट ऊंचा तिरंगा राष्ट्रता की ओर अग्रसर करता है, राष्ट्रता की ओर हमें आगे बढ़ाता है। वहीं नंदा राजात देवभूमि उत्तराखंड के आध्यात्म के दर्शन कराता है। आज का मंच ऐसे ही महानुभाव से सुशोभित है, जहां आध्यात्म के चरम पर आचार्य बालकृष्ण जी मंच पर विराजमान हैं। राजसत्ता के श्रीमान प्रेमचंद अग्रवाल जी और रघुनाथ सिंह चौहान जी विराजमान हैं। निश्चित रूप से ये मंच राजसत्ता और योग सत्ता, धर्म सत्ता का प्रतीक, आज जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जहां तिरंगा राष्ट्रता का प्रतीक और मां नंदा राजात यात्रा आध्यात्म का प्रतीक हमको ये प्रेरणा देती है कि इस उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए हम तन मन धन पूर्वक अपना काम कर सके। राष्ट्रता के प्रति हमारी धारणा, हमारी इच्छाएं, हमारी कोशिशें ये हमेशा बढ़ सके, ऐसा प्रयास माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस विधानसभा में किया है। योग का आज हम सब लोगों के सामने 31वां कार्यक्रम है। जब देहरादून में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उसी दिन माननीय अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया था कि न केवल एक दिन बल्कि माह के 21 तारीख को प्रत्येक माह के योग का कार्यक्रम विधानसभा में आयोजित करेंगे। और जिस पद्धति को, जिस सिद्धांत को, जिन इच्छाओं को लेकर के आचार्य बालकृष्ण जी चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति योग करें, उसी धारणा को पल्लवित करने के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सभी कार्मिकों को योग के लिए प्रेरित किया। और आज हम 31वें कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर विराजमान हैं। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप आएँ। एक संरक्षक के नाते जिस प्रकार से सभी कार्मिकों के हित के लिए आपने प्रयास किया, इस विधानसभा में अनवरत आपने काम किए, चाहे वो एंटी तंबाकू डे पे कार्यक्रम हो, पर्यावरण दिवस पे कार्यक्रम हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र हो, अनेक ऐसे काम है कि गिनाने की एक लंबी लिस्ट है, परंतु समय का अभाव है। मैं अपने संरक्षक और माननीय विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि कृपया आप आएँ और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। श्रीमान प्रेमचंद अग्रवाल जी।
बोले भारत माता की। सभी को बोलना है, जोर से बोलना है। हमारे आचार्य बालकृष्ण जी को लगना चाहिए कि हम वास्तव में योग करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। अपने इस विधानसभा में हम सभी को आशीर्वाद देने पधारे। आज इनको अपने बीच पाके निश्चित रूप से हम सभी बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं। इस उत्तराखंड के नहीं, मैं कहूँ देश के भी नहीं, अब तो विश्व में जिनका एक बहुत बड़ा अध्यात्म के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम आज है। और यदि मैं दूसरे रूप में कहूँ कि उत्तराखंड का नाम जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर पहुँचाया, ऐसे आचार्य बालकृष्ण जी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन यहाँ करना चाहता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे, क्योंकि आप भी योग मनीषी हैं, आपका भी अध्यात्म और आयुर्वेद से बहुत नज़दीक का रिश्ता है। पतंजलि योग पीठ में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ऐसे स्वामी आनंद देव जी। अब मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन हो। मंच पर विराजमान हमारे विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय रघुनाथ सिंह चौहान जी, हम सभी के संरक्षक और इस उत्तराखंड के रहे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय हरबंस कपूर जी, हमारे वरिष्ठ विधायक भाई सहदेव पुंडीर जी, भाई महेंद्र भट्ट जी, आदरणीय देशराज कंडवाल जी, राम सिंह केड़ा जी, आदरणीय धन सिंह नेगी जी, आदरणीय कोहली जी, हमारे सुरेंद्र सिंह नेगी जी, विधायिका रितु खंडूरी भूषण जी, विधायिका मीना गंगोला जी और विधानसभा के सचिव आदरणीय मुकेश जी, यहाँ उपस्थित तमाम मेरे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अन्य सम्मानित उपस्थिति, पत्रकार साथियों, आज हम सबके लिए बहुत ऐतिहासिक पल है कि जब आज हम लोग विधानसभा का सत्र भी प्रारंभ हो रहा है और उसी दिन 21 तारीख भी प्रारंभ हो रही है। 21 तारीख का आज दिन है और जैसे हमारे आदरणीय भारत चौहान जी ने यहाँ बताया भी है कि हम अनवरत 31वां कार्यक्रम ये कर रहे हैं। और महाराज जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लगातार 31वां ये कार्यक्रम जरूर है, लेकिन योग से हमारे यहाँ के कार्मिकों को बहुत लाभ, जैसा आप कहते हैं, वहाँ यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। और हमारे कार्मिकों ने इनको इस कार्यक्रम को बहुत नज़दीक से भी किया है और घर में भी जाके करते हैं। मैं तमाम कर्मचारी और अधिकारियों को अभी इस अवसर पर बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। महाराज श्री, हमारे विधानसभा के अंदर अनेकों ऐसे काम हुए हैं, हालांकि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण जानते हैं। हमारी ये कोशिश रही है कि विधानसभा एक परिवार के नाते हम लोग इसको संचालित करते रहें। उसीलिए चाहे शुरुआती तौर पर इस परिसर के अंदर आप जब आए होंगे, देखा होगा कितनी साफ सुथरी ये हमारी विधानसभा दिखती है, क्योंकि आदरणीय हरबंस कपूर जी यहाँ बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ विधायक हैं। उत्तर प्रदेश से लगातार आप विधायक चुने जाते रहे हैं। आपने भी देखा होगा और सबने देखा होगा, चूँकि अनेकों हमारे कार्मिक ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। उस विधानसभा के और हमारी विधानसभा के अंदर यदि कोई अंतर मैं देख सकता हूँ, वो देख सकता हूँ साफ सफाई का। और आज बहुत साफ सुथरी विधानसभा हमारी दिखती है, क्योंकि अब शुरू में हमने कहा था कि हमारे विधानसभा परिसर के अंदर कोई भी पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट इसका सेवन नहीं करेगा। ऐसे अनेकों आयाम हमने छुए हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये तमाम चीज़ें, चाहे हमें एंटी टबैको डे 31 मई को मनाने की बात रही हो, 5 जून में पर्यावरण दिवस मनाने की बात हो, 101 फीट झंडे की हमने बात कही, बाहर भित्ति चित्र लगाने की बात कही, डॉक्टर अंबेडकर जी का चित्र लगाने की बात कही। हमने जब भी हमने यहाँ देखा कि हमारा चाहे 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाने की बात हो और सरदार पटेल की जयंती मनाने की बात हो, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में अनेकों कार्यक्रम हमने यहाँ पे किए हैं। और महाराज श्री, ये सारे काम यदि संभव हुए हैं
तो हमारे इन तमाम अधिकारी और कर्मचारियों के बदौलत हुए हैं। मैं इनको आज मंच से, आपके इस मंच के माध्यम से बहुत साधुवाद देना चाह रहा हूं। हमारे इस कार्यक्रम में जिन लोगों को आज सम्मानित किया गया, मैं ये भी कह सकता हूं कि 31 कार्यक्रम हुए हैं, अधिकांश कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति रही है। और उसका ये मतलब नहीं है कि जो अन्य हमारे कार्मिक हैं उनको कोई ये दिखाना कि भाई आपको नहीं पुरस्कृत किया गया। मैं ये उनसे कहना चाह रहा हूं कि आज उनसे आप प्रेरणा लीजिए ताकि अगले बड़े कार्यक्रम में आपको भी सम्मानित किया जा सके। ये प्रेरणा मिलती है दूसरे व्यक्ति को उनसे। और मैं उन कार्मिकों से भी कहना चाह रहा हूं कि आप भी अभी अपना घर में अनवरत ये कार्यक्रम जारी रखें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अभी हमारा विधानसभा सत्र आज से शुरू होने वाला है। 3 दिन के इस सत्र में हमें ये सारे काम भी यहाँ पे करने होते हैं। लेकिन मैं महाराज श्री के बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि महाराज श्री, आप जिस प्रकार से आज हमारे पूरे देश को नहीं विश्व के अंदर जिस प्रकार से आपने जागृति पैदा की है, योग हमारी पुरानी परंपरा है, आयुर्वेद हमारी पुरानी परंपरा है, लेकिन हम भूलते चले गए थे। हम भूल गए थे कहाँ आयुर्वेद है, कहाँ हमारा योग है। लेकिन जिस बीड़े को आपने उठाया, हमारे कह सकता हूँ कि हमारे स्वामी रामदेव जी ने उठाया, और आपने उसने उनका बिल्कुल हनुमान की तरह, चट्टान की तरह उनका साथ देके जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर इस योग को और आयुर्वेद को पहुंचाया, और पहुंचा ही नहीं है, आज मैं ये कह सकता हूँ हजारों नहीं लाखों लोगों को इसका लाभ भी हो रहा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको लाभ मिल रहा है। और उसके में आज मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से वो आत्मनिर्भर की बात करते हैं, वो हमारी पुरानी पद्धति की बात करते हैं, हमारे भारत को विश्व गुरु के रूप में देखने की बात करते हैं, वो यदि रास्ता कहीं से जाता है तो हमारे योग और अध्यात्म और आयुर्वेद के माध्यम से होकर आगे बढ़ता है। इसलिए आप उसके मनीषी हैं, आप उसके प्रणेता हैं। मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। और निश्चित रूप से आज हमारे जितने यहाँ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, विधायकगण हैं, अनेकों लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वो सब आपको यहाँ पाकर अपने आप को बहुत धन्य समझ रहे हैं। फिर से मैं आपका धन्यवाद करते हुए और स्वामी आनंद देव जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमें मिलना है और आप इतनी दूर से सुबह आप बिल्कुल समय से पहुंच गए थे। एक विशेषता और आपकी मैं देख रहा हूं, आप जहां मैं कह सकता हूं आप सरलता की प्रतिमूर्ति हैं। आप ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से विश्व में आपका नाम है, चेहरे पर वही चमक और कपड़े वैसी बिल्कुल सादे। मैं समझता हूं हम सबको इससे बहुत प्रेरणा लेनी भी चाहिए। और जिस प्रकार से आपकी सरलता, जिस प्रकार से आपका पंक्चुअलिटी, मैं कह सकता हूं कि आपको मैंने कहा कि महाराज जी आपको 9:30 आना है, तो मैं नहीं समझता कि 9:31 हुए होंगे, 9:30 बजे आपने हमारे विधानसभा के अंदर प्रवेश किया था। आपका मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। आपसे हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। मैं पुनः आपका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व हमारे आचार्य विपिन जोशी जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। बीच बीच में आपने भी हमें बहुत इसी प्रकार से कार्यक्रम में आप सहयोग प्रदान किया। और महाराज श्री हमें हमेशा, जब हम 21 तारीख को कोई भी कार्यक्रम करते रहे, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक प्रशिक्षक या हमारे योग के, हमारे आपके साथी, आपके जो योगाचार्य हैं, वो सब यहाँ पे आते रहे। और इसमें विशेष सहयोग यदि मैं किसी का कह सकता हूँ, वो मेरे अपने सहयोगी जो हमारे सूचना अधिकारी हैं भारत सिंह चौहान जी का मैं निश्चित रूप से बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने लगातार जब भी 18-19 तारीख आती थी कहते थे भाई साहब क्या करना है, लॉकडाउन हो रहा है, क्या करना है, आज तो हम किसी को बुला नहीं रहे, क्या करना है। और आप इस कार्यक्रम का क्रम ना टूट जाए, कोई श्रृंखला में बाधा ना उत्पन्न हो जाए, कैसे करना है। महाराज श्री एक दिन की तो बात यह है कि जब पूरी तरह से विधानसभा भी बंद थी, कि कोई कार्मिक की भी स्थिति नहीं थी, उन्होंने कहा भाई साहब ये कार्यक्रम तो होना चाहिए। तो मैंने कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैंने अकेला जो है उस श्रृंखला को जारी रखा। मैंने अकेला घर अपने कक्ष में बैठ के मैंने योग किया। ये श्रृंखला ऐसे हमारी चलती रही। मैं इसके लिए बारू जी का, भारत सिंह चौहान जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए, क्योंकि आज तारीख हमारी 21 है, ठीक 10 दिन बाद हमारा जो है नववर्ष प्रारंभ होने वाला है। उसकी अभी आपको अग्रिम शुभकामनाओं के साथ, ये कोरोना जो हमारे सामने जिस प्रकार से संकट उत्पन्न के रूप में हमारे सामने है, ये भी समाप्त होगा, नई सूरज दिखेगा, नई ऊंचाइयां हम लोग छुएंगे। इन्हीं मनोकामना और सद्भावना के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी। देश में जब लॉकडाउन चरम पर था, आवागमन नहीं हो रहा था और
जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि योग की श्रृंखला ना टूटे, माननीय अध्यक्ष जी ऋषिकेश से आए और अकेले विधानसभा में योग किया, जो समाचार पत्रों की भी सुर्खियां बनी। ये उस कार्य के प्रति आपकी दृढ़ता है, उस घोषणा के प्रति आपका एक विश्वास है कि वो निरंतर जारी रहे, ऐसा आपने प्रयास किया। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां माननीय अध्यक्ष जी के लिए, जिन्होंने हम सब लोगों को संगठित करके हमारे स्वास्थ्य की आपने चिंता की। आचार्य बालकृष्ण जी के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत सारी बातें कही। देश के राष्ट्रपति हो या देश के बाहर, आपको बहुत बड़े सम्मान प्राप्त हुए। एक और बात जो शायद हम लोगों को पता ना हो, 4 अगस्त को आपका जन्मदिन होता है और संपूर्ण हिमालय और संपूर्ण ये भारतवर्ष आपका जन्म दिवस, जड़ी बूटी के नाम से आपका जन्म दिवस संपूर्ण देश मनाता है। ऐसे आचार्य बालकृष्ण हमारे सामने हैं। जब ये देश विदेशी कंपनियों के चुंगल में फंसा हुआ था, तब आप और बाबा रामदेव जी ने इस देश को एक ऐसी संजीवनी दी जिसके बल पर आज ये देश स्वाभिमान के साथ खड़ा है, और जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, इस ओर आपने एक प्रयास किया और आज लाखों लोग ऐसे हैं जिनको आपने रोजगार दिया, हमारा स्वास्थ्य ठीक किया, योग को आपने विश्व में एक पहचान दिलाई। मैं आपको ही आमंत्रित कर रहा हूं कि विधानसभा के हमारे जो कार्मिक है, आप हमें अपना आशीर्वाद देंगे, हम सब लोग स्वस्थ रहें और ये उत्तराखंड निरोग रहें, ऐसा आशीर्वचन हम सब लोगों के लिए आचार्य बालकृष्ण जी का। भारत माता की वंदे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद है कि इस विधानसभा के पवित्र प्रांगण में, जहां उत्तराखंड के उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, चर्चा की जाती है, जनता की पीड़ा और दर्द को सुना जाता है, ऐसे विधानसभा में हमारे बहुत ही सम्माननीय आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के अथक प्रयास से कि सरकार का काम होता है लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार या लोगों की पीड़ा को दूर करना। योग भी तो पीड़ा को दूर करने का एक सशक्त माध्यम है। तो उस माध्यम को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए एक उदाहरण के रूप में औरों को प्रेरणा देने के लिए मैं पुनः धन्यवाद करता हूं आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का। हमारे उपाध्यक्ष महोदय पर यहाँ पर हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद है। हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महोदय हमारे कपूर साहब, और ये भी योग करते हैं हर रोज़, इसलिए कभी ये बुजुर्ग नहीं होते। जब मैंने 15-20 साल पहले देखा तो भी ऐसे ही दिखते थे ये। तो इसी तरह से हमारे सभी विधायकगण, विधायिका बहनें और हमारे सभी कर्मयोगी भाई बहन, कर्मचारी सब आप कर्मयोगी हो गए, क्योंकि आप कर्म भी करते हैं और योग भी कर रहे हैं। और जिनको कराने वाले हमारे आचार्य जी और पूरी टीम भी, और भाई भरत जी पूरी ऊर्जा के साथ में संचालन कर रहे थे मंच का। और जिन लोगों को आज निरंतरता के लिए आपका जो सम्मान है, एक तरह से कहें कि देखिए, संकल्प लेना बहुत कठिन नहीं होता है, कठिन है निभाना, उसको निर्वहन करने का काम। जो निरंतरता के साथ में आपने योग का पालन किया, उसी निरंतरता के साथ में महीने में एक दिन, आज ये 31वां निरंतरता का दिन है आपका, ये बड़ी बात है। परम आदरणीय हमारे यशस्वी, हमने उनको राष्ट्र ऋषि के रूप में हम कहते हैं, राष्ट्र ऋषि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी जो एक प्रेरणा रही, श्रद्धेय स्वामी जी ने जहां पूरी दुनिया में योग को पहुंचाने का काम किया, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में मान्यता दिलाने का कार्य, क्योंकि किसी भी विधा को जब राजाश्रय मिलता है, मान्यता मिलती है, तो वो विधा लंबे समय तक और चलती है। तो उस कार्य को किया और उसकी निरंतरता, यह देवभूमि, यह उत्तराखंड पवित्र भूमि है, देवताओं की भूमि है, ये संतों की भूमि है, आध्यात्म की भूमि है। यहाँ से योग का उद्गम भी प्राचीन काल में यहीं से हुआ था, और वर्तमान युग में भी मुझे ये कहते हुए गर्व है कि यह योग की यात्रा ये गंगोत्री से शुरू हुई। हम लोग गंगोत्री में तपस्या करते रहे, वहीं पर हमारी यह योजना बनी कि योग और आयुर्वेद को लेकर के पूरी दुनिया के लिए बड़ा कार्य करना है। इसीलिए वर्तमान में भी योग और आयुर्वेद की उद्गम की भूमि भी यही उत्तराखंड की पवित्र भूमि है। जब पूरी दुनिया योग और आयुर्वेद के लिए आकर्षित हो रही है, योग और आयुर्वेद के प्रति प्रेरित हो रही है, तो फिर हम वंचित रह जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप सब लोग, और इस कोरोना के एक कारुण काल में
पूरी दुनिया ने देखा योग में कितनी शक्ति है और आयुर्वेद में कितनी शक्ति है। और मैं बताना चाहता हूं कि पूरे कोरोना के टाइम पर श्रद्धेय स्वामी जी कहीं पर भी गए, बहुत सारी जगह पर कार्यक्रम हुआ, पर वहां जाकर के भी उनका जो इंडिया टीवी पर और अपने आस्था टीवी पर जो 4 घंटे का लाइव प्रोग्राम है वो अनवरत चलता रहा है। अनवरत कार्यक्रम इतना लंबे समय तक देने का कार्य भी श्रद्धेय स्वामी जी ने किया और आज करोड़ों लोग योग के प्रति जुड़े हैं और कर रहे हैं। और मैं आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ बताना चाहता हूं कि जो कोरोनिल औषधि हम लोगों ने अनुसंधान किया, लोगों ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए, परंतु जब जैसे कहते हैं ना कि जब उसका समाधान स्वयं हाथ में हो तो प्रश्न नहीं होता है। आज लाखों लाखों परिवारों को कोरोना के महामारी से बचाने का काम, ये तो कोरोना होगा नहीं, हो जाएगा तो एसिम्प्टोमेटिक से आगे नहीं होगा, यानी लक्षण का पता भी नहीं चलेगा, आप खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। वो कार्य पतंजलि से हुआ। और योग करने से इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात की जाती है। इम्यूनिटी बूस्टर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि योग से बेहतर कोई इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है कि शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की अभिवृद्धि आप अपनी सामर्थ्य से कर सकते हैं। तो वो अपने आप, जैसे अयम में हस्तो भगवान, ये जो हमारे हाथ हैं, ये जो प्राण है, ये प्राण को हमारे यहाँ औषधि कहा गया। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इसकी बहुत प्रशंसा की गई। प्रशंसा तो की गई थी, पर उस प्राण को औषधि के रूप में हम कैसे प्रयोग करें, उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ में योग को संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान के रूप में स्थापित करने का कार्य श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि योग पीठ ने किया है और आज पूरी दुनिया मान रही है। तो ये आपको ये विधा, पहले हमको यह तो पता था कि प्राण बहुत बड़ी शक्ति है, प्राण बहुत बड़ा तत्व है, पर उस प्राण के प्रयोग से हम कैसे निरोग हो सकते हैं, ये सरल विधा जो कभी गुफाओं में रहने वाले, कंदराओं में रहने वाले साधु करते थे, या जो बहुत रईस लोग थे वो योगा के रूप में कुछ कुछ योग को करते थे। पर आज हम सबको ये सारी विधाएं सहजता से करने को हमको प्राप्त हैं, हम लोग कर पा रहे हैं, तो हम ना छोड़ें। सबसे बड़ी बात योग में निरंतरता चाहिए। सतु दीर्घ काल निरंतर सेवितो दृढ़ भूमि, तो हम उसको पूरी दृढ़ता के साथ में, निरंतरता के साथ में, श्रद्धा के साथ में यदि जीवन में आचरण करते हैं तो योग हमारी रक्षा करेगा ही करेगा, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। इसीलिए योग के लिए नहीं, योग अपने लिए हम लोग करें। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, जो योगाग्नि में तप जाता है। योग, अभी जैसे कर्णवाल जी बैठे, मैं तो देख रहा था, अभी इनको देखो, आपने 20 दिन पहले देखा होगा, ये योग का कमाल है, 10 दिन में 5 किलो वजन कम हो गया भाई का। अभी योगग्राम रह करके आए, पतंजलि रह करके आए, तो प्रत्यक्ष दिखता है। हमारे पास हर रोज लोग आते हैं, सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में आते हैं। जब पूरी दुनिया में दिख रहा है तो फिर संशय की तो कोई बात नहीं है। थोड़ी सी आवश्यकता है, थोड़ा सा समय निकाल लें। भाई समय तो हम उन्हीं चीज़ों में तो लगाते हैं ना, हम चाहे छोटे से कर्मचारी हैं या बड़े से अधिकारी हैं, हमारे सबके पास 24 घंटा समय है। भगवान ने जो हमको समान रूप से बांटा है ना, तो वो है समय है। तो इसमें से हम उन कामों में अपने समय को लगाते हैं जिस काम को हम महत्वपूर्ण समझते हैं। 24 घंटा हमारे उन्हीं कामों में बीतता है जिसको हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप समझेंगे कि योग मेरे लिए महत्वपूर्ण है, योग मेरे लिए ज़रूरी है, तो समय जो है आपके पास निकल करके आ जाएगा। समय की कमी नहीं है, सोच की कमी है, उसको बनाइए। इसके लिए निरंतर योग करने वालों को आज सम्मानित किया गया है। तो आप लोग भी सब निरंतर रूप से योग करिए, क्योंकि देखिए समय तो मैं कहता हूँ, यदि आप योग नहीं करोगे तो कब्ज है तो आधे घंटे तो टॉयलेट में लगाना पड़ता है, तो योग करोगे तो 20 मिनट तो वैसे ही बच जाएंगे। तो योग करोगे तो बाकी व्याधियों से, बीमारियों से आप बचेंगे, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। बस ये कहीं दुनिया योग की तरफ करने न लग जाए और पता चला कि जहाँ से योग की उत्पत्ति हुई है, यह उत्तराखंड की पवित्र भूमि योगियों से वंचित न हो जाए, क्योंकि आप और हमसे ये देवभूमि है। तो इस देवभूमि को देवों की भूमि बनाने का दायित्व भी आपका और हमारा है। इसलिए हम योग और आयुर्वेद के आश्रय को लेकर के ही आगे बढ़ें। जीवन खुशहाल हो, सुखमय हो, आनंदमय हो, इसके लिए योग है। तो सुख कौन नहीं चाहता है,
शांति कौन नहीं चाहता है, पर फिर भी हमारे जीवन में दुख है, अशांति है, पीड़ा है, तो कहीं ना कहीं हम योग से, आध्यात्म से, हमारी संस्कृति से, परंपरा से कहीं ना कहीं हम विमुख हैं। तो आज हम अभिमुख हो जाएं, उसकी ओर लौट चलें, तो योग की ओर लौटें, आयुर्वेद की ओर लौटें, संस्कृति की ओर लौटें, जिससे कि संस्कृति की रक्षा हम नहीं करते हैं, जिस संस्कृति के प्रति हम चलते हैं संस्कृति हमारी रक्षा करती है। संस्कृति की रक्षा भी संस्कृति के लिए नहीं, अपने लिए हम करें, ये जरूरी है। तो क्योंकि समय थोड़ा है, आज विधानसभा सत्र भी होना है, उसके लिए भी अब जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा 10 दिन के बाद आंग्ल नववत्सर आने वाला है, और इस कोरोना के पेंडेमिक काल में इस यहाँ पर विधानसभा के भी हमारे आदरणीय सदस्यगण भी 2-3 को काल कवलित होना पड़ा। तो सबके लिए भी भगवान से मंगल कामना करते हुए, और जो जा चुके उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और जो आप लोग हैं आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। अब मैं एक बार वैसी छोटी सी पूछ लेता हूँ, कितनों को कोरोना होकर के विजय होकर के आए हैं? जरा हाथ उठाना। तो कोरोना वाले, चलिए बढ़िया। तो योगियों को एक को भी नहीं हुआ? चलो बढ़िया जी, एक उदाहरण तो है, देख लो। जो योग कर रहे थे किसी को हुआ नहीं ना, देख लो, ये योग का चमत्कार है। तो इसीलिए हमारे स्वामी जी भी आ गए हैं, दायक जी। तो इसीलिए योग करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रामाणिकता के साथ, पतंजलि में करीबन 25,000 कर्मचारी काम करते हैं, छोटे बड़े मिला करके, और रिकॉर्ड है भगवान की दया से, यदि आप एवरेज में देखेंगे, और वो 25,000 अलग अलग एरियाओं में रहते हैं, सब अंदर तो नहीं रहते हैं, और कुछ ऐसे एरिया में रहते हैं जहां बिल्कुल कोरोना के चारों तरफ घिरे हुए हैं। भगवान की दया से कुछ लोगों को पॉजिटिव हुआ था, एसिम्प्टोमेटिक था, कोरोनिल खा करके ठीक हो गए, परंतु कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि कोरोना की वजह से किसी की किसी तरह से दुर्घटना या कैजुअलिटी हुई हो। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। हम भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु, और सबको हम बोलते रहे, और फैक्ट्री में भी हमने जो आते सुबह सबसे पहले कोरोनिल और स्वासारी खिला देते, खिला करके काम पे लगाते। वहाँ नियम बना दिया था हमने, कंपलसरी था। और आज भी मैं अध्यक्ष महोदय बहुत सारे कोरोनिल किट लेकर आए हूँ, इधर गेट में रखवा करके सबको खिलवा दिया करो। तो ये जरूरी है। तो इसलिए ये एक बड़ी चीज़ है। इसी तरह से हमारे यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे, विश्वविद्यालय है। हमने एक दिन के लिए भी जब बिल्कुल बंद कर दिए गए थे, तो हमारे जो आवासीय विद्यालय थे, हम स्पेशल केंद्रीय सरकार से परमिशन लिया। हमने कहा हम बाहर वालों को अंदर नहीं जाना देंगे, अंदर वाले बाहर नहीं आएंगे हमारे, जबकि वो रिस्क था, कोई भी दूसरे के बच्चों को रिस्क उठाना, वो भी कई हजार बच्चे। हमारा विद्यालय भी एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ। यह भी एक उदाहरण है कि हम बच्चों को काढ़े पिलाते रहे। कोरोना जब हम दुनिया के लिए बोलते हैं तो बोलने के लिए बात नहीं है, क्योंकि पतंजलि का लक्ष्य किसी के दर्द और पीड़ा को भुनाना नहीं है। पतंजलि का काम तो लोगों की पीड़ा को दूर करना है। और ये कोरोनिल स्वासारी भी यदि हम चाहते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, साउथ इंडिया में 10-10 हज़ार रुपये में लोगों ने खरीदे, पर हमने उतना ही मूल्य रखा जितना उसका बनाने का खर्च था। ये पतंजलि ही एक इस विचारधारा से आगे बढ़ती है, क्योंकि विदेशी कंपनियां जब देश में आती है उनके लिए यह देश बाजार है, पर पतंजलि इस देश को परिवार समझता है। परिवार की रक्षा करना हमारा दायित्व है। तो पूरे प्राणपन से, पूरी ऊर्जा से, पूरी शक्ति से हम इस कार्य को कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप सब लोगों की भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, आप सब लोगों की प्रेम, आत्मीयता और अपनापन में अनुभव हम लोग करते हैं। चाहे हम आप मुख से व्यक्त करें, मिलकर के व्यक्त करें, चाहे हम कहीं भी निकल जाते हैं तो रास्ते पे भी यदि कोई मिलता है तो उसकी भावना को देख करके लगता है कि हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। ये हमारी देवभूमि दिव्य भूमि बने, यह देवभूमि निरोग भूमि बने, तो आप और हम सब का कर्तव्य है। तो आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। तो आप निरोग रहिए, ध्यान रखिए और योगासन प्राणायाम करते रहिए और आयुर्वेद की शरण में रखे रहिए। ये विपदा है, ये भी टल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा। बहुत बहुत प्रणाम। ओम। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। आपने वास्तव में जो पद चिन्ह बनाए हैं उस पर हम सब लोगों को चलने की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच में अनेक माननीय विधायकगण उपस्थित हुए हैं। श्रीमान यतीश्वरानंद जी, श्रीमान राम सिंह केड़ा जी, ये तमाम विधायक जी हमारे बीच में हैं और विकल साहब हमारे बीच में हैं। मैं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि राजकुमार ठुकराल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आचार्य बालकृष्ण जी, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में हम सब लोगों को प्रेरणा दी,
आपका सम्मान और स्वागत इस विधानसभा के माध्यम से हो, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा। हम ये स्वागत न केवल आचार्य बालकृष्ण का है, बल्कि हम विधानसभा स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है आपको सम्मानित करते हुए। अंगवस्त्र और गैरसैंण, हमने विधानसभा की बात की, ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी गैरसैंण है। आपका बहुत सम्मान। हमारे बीच में स्वामी आनंद देव जी है, आपका भी स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। आनंद देव जी, स्वामी आनंद देव जी का सम्मान बुके दे करके माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से और शॉल उड़ा करके आप स्वागत कर रहे हैं। आचार्य विपिन जी ने कुछ पहाड़ के उत्पाद लाए हैं, उनको आप भेंट करना चाहते हैं आचार्य बालकृष्ण जी को। और हम सब लोग जानते हैं कि आध्यात्म की जब बात होती है तो इस उत्तराखंड में स्वामी विवेकानंद का बड़ा आगमन हुआ है और स्वामी विवेकानंद जी ने अल्मोड़ा से जो यात्रा प्रारंभ की, माया आश्रम तक, मायावती आश्रम की आपने स्थापना की, जो हम सब लोग उसके बारे में जानते हैं। और ये उत्पाद ये पहाड़ी उत्पाद स्वामी विवेकानंद जी ने जो उत्तराखंड में यात्राएं की है, उसका एक अभियान आचार्य विपिन जी द्वारा चलाया जा रहा है और उस पोस्टर का विधिवत यहाँ लोकार्पण भी किया जा रहा है। और महाराज जी, आनंद देव जी के पास एक बहुत सुंदर, और जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो ये सब परिलक्षित होता है विधानसभा के इस आंगन में। मैं मुकेश सिंघल जी, जो प्रभारी सचिव है विधानसभा के, सभी अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए आपसे निवेदन करूंगा, कृपया पाएं। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिन लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, उनका स्वागत श्रीमान मुकेश सिंघल जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, स्वामी आनंद देव जी, माननीय अध्यक्ष विधानसभा, माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा, माननीय सदस्यगण विधानसभा तथा मेरे विधानसभा के कार्मिकगण, मैं विधानसभा सचिवालय की ओर से सर्वप्रथम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपका जो समय है अत्यंत कीमती है, व्यस्ततम समय से आपने कुछ समय हमें निकाल करके हमें आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। स्वामी राम आनंद देव जी ने पधार करके अपना आशीर्वाद हमें दिया है, उसके लिए भी हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद उनको व्यक्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जिनकी परिकल्पना से ये योग कार्यक्रम शुरू हुआ था, एक छोटे से बीज के रूप में उन्होंने लगभग 2.5 वर्ष पूर्व इसको रखा था और उसको बीज रोपित होकर के अब एक पौधा बन गया है और हमारा ये प्रयास है कि हम इसको और आगे ले जाएंगे। आज हम बहुत ही सम्मानित हुए हैं कि हमें ये अवसर मिला है माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से, तो मैं बहुत बहुत उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा, आप सदैव ही हमारे को मार्गदर्शन देते रहते हैं और आपके साथ हमारा जो एक संबंध है, हम अपना एक आत्मीयता आपसे महसूस करते हैं और जो भी बातें होती हैं हम आपसे कह पाते हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आज हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम की श्रृंखला में आज आप पधारे, आपने हमारे को इस कार्यक्रम में आकर के हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके आपने इस कार्यक्रम को और एक विस्तार दिया है। तो हम यही अनुरोध करेंगे कि आगे भी इस कार्यक्रम में आप हमें आते रहिए और इसमें हमारे गरिमा बढ़ाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा के मेरे कार्मिकगण, आप सभी लोग जो हैं वो आज बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है आपका, आज सत्र भी है हमारा, सभी लोग लगे हुए हैं, तो फिर भी हमने इस प्रेशर के काम में आपने योग करके यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भारत सिंह चौहान, जिन्होंने न केवल इस कार्यक्रम के लिए अथक प्रयास किया है और इसको एक लंबे समय तक यहाँ तक लाए हैं और आज बहुत ही सुंदर संचालन भी किया है, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मीडिया का इस कार्यक्रम में आने के लिए, पधारने के लिए और इसको कवरेज देने के लिए स्पेशल मैं धन्यवाद देता हूं। और अपनी योग टीम का, जिसने कि आज इस कार्यक्रम को संचालन किया और आयोजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं माननीय विधायकगण जो हैं जरा कृपया ऊपर मंच पे आ जाएं। मैं चाहूँगा कि एक बार आचार्य जी के साथ एक स्मृति हमारी बन जाए, फोटो के लिए आप आ जाएं प्लीज़।
ये मुझे लगता है कि विधानसभा, किसी भी विधानसभा परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुरू हुए 21 जून के कार्यक्रम को निरंतरता देते हुए आज 31वें बार जो प्रोग्राम हुआ, शायद ये देश का पहला विधानसभा है। और इसके लिए बिल्कुल, क्योंकि शास्त्रों में कहा कि महाजनों ये न गता सपंथा, बड़े लोग जो करते हैं लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और उत्तराखंड सरकार की इस उदाहरण अनुपम पेश करने के लिए बिल्कुल योग और आयुर्वेद के प्रति रुचि रखने वाले, निष्ठा रखने वाले पूरा देश, पूरी दुनिया गर्व और गौरव की अनुभूति करती है। और मुझे भी अच्छा लगा कि आज इस अवसर पर आने पर माननीय सभी हमारे यहाँ पर विधायकगण हैं, हमारे विधानसभा से जुड़े हुए बाकी हमारे सदस्यगण हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी लोग एक तन्मयता के साथ, मेरे को ये देख करके भी और अच्छा लगा कि निरंतर रूप से, क्योंकि कई बार होता है कि कोई चीज़ शुरू तो कर दी जाती है परंतु निरंतरता नहीं होती है। तो बहुत सारे भाई बहनों ने निरंतरता के साथ में उसका निर्वहन किया, वो भी बधाई के पात्र हैं। और ये एक आप सब के लिए, पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है कि हम योग करें, निरोग रहें। ये और देवभूमि, तो यह उत्तराखंड तो देवभूमि है, पवित्र भूमि है, यहाँ से ऐसा संदेश जाना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा प्रयास है। सर, आपने कहा है कि नियमित योग करने से और कोरोनिल के सेवन से पतंजलि में कोरोना नहीं फैलाया जाता, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? निश्चित रूप से देखिए, अभी तो हम लोगों ने हर तरह का प्लांट्स के एक्टिव कंपाउंड के सिमुलेशन करने से लेकर के प्री क्लिनिक से लेकर के क्लिनिकल से लेकर के और साइकोसोमेटिक तक अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। काफ़ी बड़े लेवल पर हम लोग रिसर्चेज कर चुके हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, बहुत सारे रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से यदि भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में जो कोरोना के कारण से जो कैजुअलिटी हो रही है, यदि भारत में कम है तो एक ही कारण है, वह है योग और आयुर्वेद। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं। ठीक है जी। अरे अध्यक्ष जी, आप भी ऑफिस में चलो ठीक है। अध्यक्ष जी, तमाम विधायकों को आपकी तरफ से पत्र दिया गया था, लेकिन कुछ ही गिने चुने यहाँ पर आज कार्यक्रम में आए हैं, इस तरीके से रहा। देखिए, हमारे जिन माननीय विधायकों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि योग एक ऐसी विधा है जिसको करने से वास्तव में करो योग रहो निरोग, वो स्थिति में मैं कह सकता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों का अपना कोई विशेष, अपना व्यक्तिगत कोई कारण होगा, लेकिन हमने सबको आग्रह किया था, बाध्यता नहीं थी। जो आए, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। ठीक हो गया।